जब अज्जू अकेला पड़ गया तब पूनम उसके साथ खड़ी नजर आई। उसने ना कोई सवाल पूछा, ना कोई शर्त रखी। धीरे धीरे अज्जू को एहसास होने लगा कि सच्चा साथ वही होता है जो बुरे वक्त में भी साथ न छोड़े, और यहीं से दोनों के बीच कुछ बदलने लगा। तुम यहाँ इतने साल बाद, और ये क्या हालत बना रखी है? सब बताता हूँ पूनम। अच्छा, जिंदा बच गया तू? जिंदा भी हूँ और यहाँ के लोगों को नई जिंदगी देने आया हूँ। समझ ले, अब से तेरा और तेरे एमएलए बाप का बुरा टाइम शुरू। बस अज्जू, इतना मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई क्या? बस विशाखा, तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, तुमने अपनी बहन को हर्ट भी किया है, और अपने फायदे के लिए तुम इनके गुनाहों में शामिल हो चुकी हो, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ओ, तू है कौन हाँ, जो मुझे सजा देगा? मैं बताऊं मैं कौन? बता, बता तू कौन है? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हाँ, औकात होती तो बोलता ना। बस दीदी, अज्जू ने तुमसे इतनी रिस्पेक्ट से बात की है, तुम्हें इतना चाहा है, और तुम? शट अप पूनम, अपने लोगों को लेके निकलो यहाँ से। और तुम अपनी ये गंदी शक्ल लेके मेरे सामने मत आना, समझे? और मेरी इस बेवकूफ बहन को भी लेके जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम दोनों लूजर एक जैसे हो। अब जाओ यहाँ से और दूर रहो मेरी जिंदगी से, समझे? मैं यहाँ किसी एक रिश्ते के लिए नहीं आया। यहाँ सभी लोग मेरे अपने हैं, और ये जगह उन शहीदों की है जिन लोगों ने देश के लिए अपना खून बहा है। ये एक मेमोरियल है, और इस जगह पे तुम होटल नहीं बना सकते। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। देखते हैं तो क्या कर लेगा। अब अज्जू भी हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी को इंसाफ मिले, कुर्बानी को इंसाफ मिले, शहीदों को सम्मान मिले, शहीदों को इंसाफ मिले, शहीदों को इंसाफ मिले। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मुझे और लोगों को बुलाना होगा। बदतमीज, सीधे चल नहीं सकते। तुम तो वही हो ना जो पुलिस लॉकअप में बंद था। आप अज्जू को ढूंढने आए हैं ना? हाँ हाँ, तुम जानते हो सर कहाँ है? चलिए मेरे साथ। चलो सर। पूनम, पूनम आके खोलो, पूनम आके खोलो। विक्की भाई, एक अफसर की गाड़ी है ये बाहर में। सच बता। हाँ। निकलो सारे यहाँ से, निकलो तुम सब, जल्दी निकलो रे। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। विशाखा, चलो। पूनम, पूनम। चैन सर, सर ये क्या हाल बना दिया आपका? सर मैं भी फोर्स बुलाता हूँ। नहीं, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। जी जी सर। पूनम, पूनम आंखें खोलो। पूनम। विक्की सुनो, कि तुम किससे भाग रहे हो? कौन अफसर है वो? यार वो कोई बड़ा अफसर है, वो दिल्ली वाला, पापा जिसके बारे में कल बात कर रहे थे, भाई। तो क्या वो अज्जू को ढूंढ रहे थे? मुझे लगता नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तू है कौन हाँ, जो मुझे सजा देगा? मैं बताऊं मैं कौन? तुम्हें क्या हुआ अब? तुम कहाँ हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं
अज्जू भी कोई सरकारी एजेंट है? यार विशाखा, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम पहले तो बोल रही थी कि वो कोई भिखारी है, कोई फटीचर आदमी था, और अब तुम बोल रही हो वो सरकारी अफसर हो सकता है। नहीं, तुम कह रहे थे ना कि कोई सरकारी अफसर किसी को ढूंढ रहा है, तो कहीं वो अज्जू ही तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और एक बार को चलो मान लिया, अगर कोई छोटा मोटा अफसर वो निकला भी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विशाखा, मेरे पापा ना एमएलए हैं, सीएम, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ उठना बैठना है उनका, और 2 दिन बाद सीएम साहब और कैबिनेट मिनिस्टर खुद यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे टिकट मिल जाएगी, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, तो हमें छोटे मोटे लोगों से नहीं डरना चाहिए। वो कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा। हाँ। पापा। विक्की, अबे कौन सा नया बवाल काट दिया तूने? अरे पापा कुछ नहीं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब कल सीएम साहब और मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, तो उनको रोकना जरूरी था ना, बस इसलिए पापा। प्रोटेस्ट तो इसकी बहन करती है ना। सुन, अगर तुझे मेरे बेटे से शादी करनी है ना, तो तेरी बहन बीच में नहीं आनी चाहिए। मेरा पूनम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आपके रास्ते में आ रही है तो जो मर्जी करना है करिए, चाहे मार दीजिए या गायब कर दीजिए। डॉक्टर जल्दी ठीक तो हो जाएंगी ना? इंजरीज की वजह से बॉडी शॉक में है, बट शी विल रिकवर सून। जैसे ही इन्हें होश आए आप इन्हें दवा दे देना। जी डॉक्टर। कितना फर्क है तुम में और विशाखा में। तुम यहाँ सोशल वर्कर बनकर इस इलाके को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हो, और वहां तुम्हारी बहन उन लोगों के साथ खड़ी है जो इस इलाके को तबाह करना चाहते हैं। मेरी ही गलती है जो मैं विशाखा को समझ नहीं पाया, लेकिन अब वो उस रास्ते पे निकल चुकी है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। जय हिंद। सर, इतना कुछ होने के बावजूद भी हम चुप नहीं बैठ सकते। आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए, नेशनल फोर्स से बुलाइए। लेकिन सर, इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना वीरेंद्र। यहाँ अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। सर, आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ के बाहर है। सर, आप यहाँ पर एक आम नागरिक की तरह आए थे, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सर, आपके साथ इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सिस्टम बीमार है। पुलिस, एमएलए, एडमिनिस्ट्रेशन सब एक डोर से बंधे हुए हैं। ये लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब कानून ही गुनहगार हो तो सीधा वार नहीं किया जाता। फिर सर, आप करना क्या चाहते हैं? इस बार इस करप्ट सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ना होगा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, और वहीं वो गलती करेंगे। और जब उनकी गलती होगी तो सबूत भी उनके खिलाफ खुद खड़े हो जाएंगे। लेकिन सर, बिना पहचान के ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, पहचान ही सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन इस बार मैं अपना हथियार छिपा के रखूंगा। एक जाल बुनना होगा वीरेंद्र, झूठ का जाल, जिसमें सच ऐसे बाहर आएगा कि वो खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। ठीक है सर, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वीरेंद्र, उससे एक बात होता है कि वो लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह हूँ। उनके लिए कल मेरी होम टाउन विजिट है, जहां पे सीएम भी आएंगे, और उस पूरे फंक्शन की प्लानिंग वही
एमएलए कर रहा होगा और कल उसी मौके पर उस एमएलए का करप्ट सिस्टम को एक्सपोज कर दूंगा। तुम एक काम करो वीरेंद्र, जब सब लोग कल फंक्शन में पहुंच जाएंगे तो तुम डीएम को कॉल करोगे और उन्हें कहोगे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैबिनेट मिनिस्टर लेट आएंगे। बट सर, इस झूठ से क्या होगा? असली खेल इसी झूठ से शुरू होगा। जब सिस्टम को लगता है सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तभी वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है और उस गलती का सबूत मैं खुद उनसे निकलवाऊंगा। फिलहाल तुम यहाँ रहो और इसका ध्यान रखो, मुझे कल कहीं जाना है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं आपको अकेले जाने दूंगा नहीं। वीरेंद्र, मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम यहीं रहो, पूनम को कभी भी होश आ सकता है। ओके सर। आप कहाँ थे? और पूनम जी कैसी है? वो बेहोश है लेकिन खतरे से बाहर है, जल्दी होश आ जाएगा उसे। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। आज सिर्फ पूनम पर नहीं, बहुत सारे लोगों पर हमला हुआ है। लगता नहीं कि हम उन्हें शहीद मेमोरियल हॉल में होटल बनाने से रोक पाएंगे। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैंने एक प्लान बनाया है। क्या? कल कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह की होम विजिट पार्टी है, सीएम साहब भी वहां आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों को इकट्ठा करके कल वहां पार्टी हॉल में घुस जाओ। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसे पॉसिबल बनाना पड़ेगा। कल पूरा सिस्टम हिलेगा, ताकतवर लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, उनके गुनाहों की गवाही जनता देगी। पापा ठीक हो? अच्छू कहाँ है? सर बस आएगा। ध्यान से। अब कैसी हो तुम? पूनम, पूनम क्या हुआ? पूनम तुम रो क्यों रही हो? दीदी ने मेरे साथ जो भी किया वो सही था, पर तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कितनी शर्मिंदगी हो रही है। दीदी ने आप जैसे इंसान के साथ कितना बुरा किया है। आप ये सब डिजर्व नहीं करते हो। नहीं पूनम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैं विशाखा को समझ नहीं पाया। और क्या हुआ? आप कुछ कहने वाले थे? कहना तो बहुत कुछ है पूनम, लेकिन अभी नहीं। बस कल का दिन शुरू होने दो, उसके बाद यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। बदल जाएगा? कैसे? ये ड्रेस मैंने विशाखा के लिए ली थी, लेकिन वो इसे डिजर्व नहीं करती। क्या तुम्हें ये पसंद है? आओ बेटा आओ, कैसी व्यवस्था लगी? पापा बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच पापा। वेलकम बेटा वेलकम। आओ भैया एसपी आओ। प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। अरे पाए लागू भैया जी, क्या बात है, आज तो एकदम कड़क लग रहे हो है? अपने आशीर्वाद से हमें भी कड़क कर दो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जब वर्दी पहनो तो पैर मत छुओ। भाई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। कहीं किसी मीडिया वाले ने वीडियो बना लिया तो तुम तो ट्रोल होगे, साथ में हमें भी ट्रोल कराओगे। अरे
क्या फर्क पड़ता है भैया जी। वैसे भी अभी मीडिया की एंट्री पे रोक लगा रखी है और आप तो हमारे बड़े भैया जैसे हो। अरे वर्दी भी आपके नाम से ही है। अरे रो, तुम्हारा तो आज डबल सेलिब्रेशन है। दोबारा सगाई जो कर रहे हो वो भी सेम लड़की के साथ, क्या बात है। अरे विशाखा, पैर छुओ इनके। ये एसपी साहब हैं, तुम्हारे चाचा ससुर हैं। पैर छुओ, आशीर्वाद लो। संस्कार है जी। मुझे एमएलए साहब, हमने सुना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो देवगढ़ से है। देवगढ़ से तो हैं, लेकिन कहाँ से हैं एग्जैक्ट हमें भी नहीं मालूम। अभी 3 दिन पहले सीएम साहब का कॉल आया था, उन्होंने भी कहा कि वो यहीं से हैं। विक्की भैया, ये पहले हमें पता तो होना चाहिए कि वो देवगढ़ के किस गांव से हैं। खैर, जब आएंगे तो पूछ लेंगे, टेंशन क्यों लेनी, पार्टी एंजॉय कीजिए। जी जी। अरे अरेंजमेंट गुड। जैन सर। जैन सर। डीएम साहब, अरे भाई हमारे आज के खास मेहमान सीएम साहब, कैबिनेट मिनिस्टर साहब कहाँ चले गए? कब आ रहे हैं वो लोग? सीएम साहब की फ्लाइट बस अभी कुछ ही देर में लैंड होने वाली है और कैबिनेट मिनिस्टर के आने के बारे में अभी तक कोई क्लियर अपडेट नहीं है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर साहब सीएम साहब के साथ नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुझे सुबह ही सचिवालय से कॉल आया था। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो थोड़ा लेट हो सकते हैं। अरे भाई डीएम साहब, यहाँ की सिक्योरिटी तो एसपी देख रहा है, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी इशू हो गया? अरे कोई इशू नहीं है भैया जी। अगर आपको कोई डाउट है हम फिर से एक बार जाके चेक कर लेते हैं, है ना मोरिया? चलो जाके चेक करते हैं, आते हैं भैया। जैन सर। तू यहाँ क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, इन दोनों को अंदर किसने आने दिया? ये एक रॉयल पार्टी है, ये कोई भी आना गहरा कैसे घुस सकता है? उस बेचारे से क्यों पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं। हम दोनों के पास एंट्री पास है। विशाखा, ये वही लड़का है ना, चेक नाके वाला अज्जू? कौन सा स्पेशल इनविटेशन बे? तुझे कौन बुलाएगा यहाँ पर? पक्का ये पासेस फेक है। ये लड़का और मेरी बहन पक्का यहाँ कोई तमाशा करने आया है। हाँ, फेक है ये पासेस, मुझे दिखाओ। सिक्योरिटी, इधर आओ, ये पासेस चेक करो। सर, ओरिजिनल पास है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, सच सच बताइए पासेस तेरे पास कहां से आए? पक्का चुरा के लाए होंगे, वरना इन दोनों को इस रॉयल इवेंट में कौन बुला सकता है? मुझे तुम दोनों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे तुम दोनों को और तुम्हारे एमएलए बाप को एक्सपोज करने आया हूँ, आज इसी जगह। तमीज से बात कर। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक चंद प्रतिनिधि से ऐसे बात करने की? प्रतिनिधि या फिर गरीबों को लूटने वाला एक ठेकेदार? ये देखो, ये कौन सा विकास शुल्क है, किस कानून के तहत वसूली चल रही थी, और इसका सारा पैसा तुम्हारी जेब में जाता है। ना कोई रिसीट, ना कोई रिकॉर्ड, सिर्फ गुंडागर्दी और सिस्टम का प्रोटेक्शन। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।